तो बच्चा ये लास्ट डिफरेंस है बेटा आपका डेफिसिट से रिलेटेड, ठीक है ना। हमने पहला पढ़ा था जहां तक मुझे याद है वो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर था। फिर हमने दूसरा डिफरेंस पढ़ा जो कि हमारा रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर था। पहला प्राइमरी और फिस्कल, दूसरा रिवेन्यू और फिस्कल, और तीसरा जो पढ़ा रहा हूं मैं ये है प्राइमरी और रिवेन्यू के ऊपर, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जहां तक मैंने आपके लिए शायद मैं 300 के आसपास लगभग मैं बना चुका हूँ डिफरेंसेस आज तक, ठीक है ना। शुरुआत में दिक्कत होती थी, ठीक है, राइटिंग एंड ऑल में, बट थोड़ा बहुत तो शायद 19-20 का फर्क तो आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा ना सब कुछ साफ साफ, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे इसे है क्या ये, ठीक है बच्चा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट, दूसरी तरफ है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो उसने बोला इट रेफर्स टू द डिफरेंस, ये डिफरेंस की बात कर रहा है। किसके डिफरेंस की? बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसने बोला प्राइमरी डेफिसिट जो है ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? फिस्कल डेफिसिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का। तरीके से पढ़े तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, यानी आज के टाइम पे कितना फिस्कल डेफिसिट है वो आपको लेना है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपको लेनी है प्रीवियस बोरोविंग पे। ऐसा क्यों? प्रीवियस मतलब पिछला वाला, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? ऐसा इसलिए बोल रहा है जैसे मान लो आपने मेरे से आज 5 लाख रुपए का लोन लिया, आज 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो क्या आज के आज मुझे इंटरेस्ट दोगे उसके ऊपर? नहीं दोगे ना। जब उस पर टाइम बीतेगा, जैसे मान लो 1 साल बाद, या जो भी मैंने टर्म्स रखी है, कंडीशन रखी होगी, उसके हिसाब से टाइम बीतेगा तभी तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा ना, यही तो होगा ना हिसाब। तो इसीलिए बोरोविंग जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्रीवियस बोरोविंग, प्रीवियस पिछले उधार पे देखना है कि मतलब पहले पिछले साल तक कितना था उस पर हम इंटरेस्ट देखेंगे, ऐसा देखना है। समझ में आ गया? यानी कि अभी का अभी लोन लिया, अभी का अभी क्या नाम है बोरोविंग पे, मतलब उस लोन पे आप उधार मतलब इंटरेस्ट देने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अभी का अभी नहीं होता, पुराने वाले पे इंटरेस्ट जाएगा। क्लियर ना। तो उसने बोला यहाँ पे इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब घाटा, ठीक है, ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोविंग। क्लियर। जबकि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये भी डिफरेंस होता है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख लो इट इज द एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज्यादा है। क्या ज्यादा है आपका? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी जो खर्चा है वो ज्यादा किससे? रिवेन्यू रिसीप्ट से। यानी इसका मतलब देखो डेफिसिट घाटा तभी होगा जब आपके खर्चे ज्यादा होंगे। बार बार बता रहा हूं, जब खर्चे ज्यादा होंगे और जो आपकी जो इनकम है, रिसीप्ट्स है, ठीक है, वो क्या होंगी? कम होगी। तो खर्चे ज्यादा करना है, तो उसने बोला इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट, ऐसे लिख लो। या फिर इट इज द एक्सेस ऑफ, रिवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीप्ट, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसीप्ट से। उसका फॉर्मूला देखिए प्राइमरी डेफिसिट का, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाया, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट घटाया। क्या घटाया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट को घटाया। क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। छोटी छोटी वीडियो तो ज्यादा बड़ी वीडियो में बनाता भी नहीं बेटा, इसलिए मैं पहले कंटेंट लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। मैं बार बार बता चुका हूँ ये चीज वीडियो में, मैं पहले से कंटेंट इसलिए लिखता हूं कि आपका टाइम बचे। वरना अगर मैं वीडियो स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट करूंगा ना तो बेटा जो वीडियो 5 मिनट की है वो तकरीबन 40-45 मिनट भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी प्यार से चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए पहले कंटेंट जो आपको समझ में आए ऐसा कंटेंट ढूंढ के पहले से बना करके लिख दूंगा, लिख देता हूं, मतलब लिख ही देता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाता हूं, ताकि से आपको आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद इंपैक्ट की बात करते हैं। तो हाई प्राइमरी डेफिसिट, अगर आपका जो डेफिसिट है, घाटा है प्राइमरी वाला, वो बहुत ज्यादा है, तो ये लिखा है कैन लीड टू, तो इससे क्या होगा? डेट ट्रैप। आप कर्ज, डेट ट्रैप मतलब होता है ट्रैप मतलब जाल, डेट मतलब हो गया कर्जा, तो कर्जे के जाल में आप फंस जाते हो। एज इट इंडिकेट, क्योंकि ये बता रहा है परसिस्टेंट बोरोविंग, ऐसी बोरोविंग जो अटकी हुई है, रुकी पड़ी है, तो तुम दे नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है ना, अटकी हुई बोरोविंग, ठीक है ना। इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, यानी आपने इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया, भाई इंटरेस्ट पेमेंट को आपने हटा दिया, उसके बावजूद भी इतना लोन बकाया पड़ा, अभी भी पड़ा हुआ है, ये दिक्कत ये शो कर रहा है, ठीक है ना। हाई रिवेन्यू डेफिसिट, बट अगर आपका रिवेन्यू डेफिसिट कुछ ज्यादा हो जाता है तो ये सिग्नल्स, यानी गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है, एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि आपकी जो पोजीशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है। क्या है?
बहुत वीक है एंड मे रिक्वायर, और ये बोल रहा है अब इस फाइनेंशियल पोजीशन को सही करने के लिए आप क्या करिए, इंक्रीज करिए बोरोविंग, यानी आप उधार लीजिए ताकि आप अपने खर्चों की भरपाई कर सको, क्योंकि आप कमा तो पा नहीं रहे हो, तो लोन लीजिए और लोन लेकर के अपने खर्चों की क्या करिए, भरपाई करिए। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, बात को समझते बेटा, तीनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, समझना है जरा से। ये डिफरेंस बता रहा है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा है कि डिफरेंस बता रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीव्ड का, या फिर रिवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, यानी ज्यादा क्या ज्यादा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर रिवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है, तो ज्यादा सही लगा मुझे लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद इंपैक्ट, मैं नोट्स में भी यही पढ़ाता हूँ बेटा, अपने नोट्स में ये डेफिनेशन, ठीक है। इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो उसने बोला हाई प्राइमरी डेफिसिट, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है तो उसका मतलब आप कर्ज के जाल में फंसने वाले हो, ठीक है ना। एज इट इंडिकेट, ये बता रहा है आपको कि परसिस्टेंट बोरोविंग, कि आपकी बोरोविंग अभी भी अटकी हुई है, जो आपने उधार लिया था अभी आपने चुकाया नहीं है, इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने इंटरेस्ट को हटा दिया जबकि साइड कर दिया, उसके बावजूद भी आपकी इतनी बोरोविंग बची हुई है जो आपको पे करनी है। उसके अलावा ये बता रहा है कि अगर हाई रिवेन्यू डेफिसिट है तो ये सिग्नल्स दे रहा है कि वीक फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा वीक है और मे रिक्वायर इंक्रीज बोरोविंग, इसलिए आपको अब क्या है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेकार है, आप कमा नहीं रहे हो, तो जो खर्चे उनकी भरपाई कैसे होगी बताओ, तो इसलिए वो बोला आप बोरोविंग करो, बोरोविंग लो यानी उधार लो और फिर खर्चों की भरपाई करो। उसके बाद इसने बोला इंडिकेट्स की अगर हम बात करें तो इट इंडिकेट्स द बोरोविंग, ये बता रहा है बोरोविंग रिक्वायरमेंट को, किसको बता रहा है, बोरोविंग रिक्वायरमेंट को बता रहा है ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की बोरोविंग रिक्वायरमेंट को बता रहा है फॉर द पर्पसेस, यानी जो भी उद्देश्य, जो भी काम होंगे, उद्देश्य होंगे, उसके लिए बोरोविंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बोरोविंग रिक्वायरमेंट को, किसकी, गवर्नमेंट की, फॉर द पर्पसेस, यानी जो भी उसका पर्पस होंगे, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को यहाँ पे हमें हटाना है। जबकि रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट एबल नहीं है, इनएबिलिटी है, बेकार है, ठीक है ना, ढंग से काम नहीं कर रही है, क्यों, गवर्नमेंट ये शो कर रहा है कि इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अयोग्य है टू मीट इट्स रेगुलर, कि वो अपने रेगुलर और जो रैकरिंग मतलब रिपीट खर्चे हो रहे हैं उनको भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए। रिपीट मतलब जैसे मान लो ना, आप मेरे अंडर काम करते हो, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो आज मैंने सैलरी, तो अगले महीने भी तो सैलरी दूंगा, तो सैलरी का बिजली पानी के बिल हो गए, ये सब गवर्नमेंट इनको भी पूरा नहीं कर पा रही है, मान के चलो। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अयोग्य हो चुकी है, गवर्नमेंट काम ढंग से नहीं कर पा रही है, या इस लायक भी नहीं है कि वो अपने रेगुलर और रेकरिंग जो एक्सपेंडिचर होते हैं, रिपीटिंग जो खर्चे होते हैं उनको पूरा कर सके। आगे कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को, जिसमें से माइनस कर रहे हो आप इंटरेस्ट पेमेंट को, तो ये फॉर्मूले से बन गया। इसके कंपोनेंट दो हो गए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, जिसमें से आप इंटरेस्ट को भी माइनस कर रहे हो, यानी फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट को। ये इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आ रहा है और रिवेन्यू रिसीव्ड्स की बात है। इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीव्ड दो कंपोनेंट है, इसमें फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब इस पार्ट को भी, मैं ये पार्ट बोल रहा हूँ, इस डिफरेंस को भी हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।